ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। 14 नंबर में आपको सवाल में दिया गया है, इसमें कहा कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको लेट मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 4 1 2, इसको मान लिए हम लोग लेट ए। तो हम जानते हैं वी नो डेट ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए आपका मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपका मैट्रिक्स 2 4 1 2। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दो गुने दो ऑर्डर का, तो इसको भी बनाएंगे 1 0 0 1 आई इंटू में ए। तो हम लोग इस बात भी जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आई, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए। जब ए हमको दिया रहेगा तो इसको अगर आई हम लोग बना देंगे, इसको आई बना देंगे तो हमको ए इनवर्स निकल जाएगा। आई मतलब 1 0 0 1 बना देंगे, 1 0 0 1 इसको बना देंगे, इसको 1 0 0 1 बना देंगे। तो देखिए इसको 0 बनाना है, अगर इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो R2 को चेंज करेंगे, तो R2 माइनस पहले वाले में 2 से गुना करके था 2R1। तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, तो 2 1 का 2 1 लिख लेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो R2 आपका 4 है माइनस 2R1, तो R1 आपका 2 है, तो 4 माइनस 4 तो आपका 0। उसके बाद R2 आपका 2 है माइनस 2R1, तो R1 आपका 1 है, तो 2 माइनस 2 तो आपका 0 आ गया, बराबर 1 0, कोई चेंज नहीं। तो R2 माइनस 2R1, तो R2 आपका 0 माइनस 2 R1 आपका 1, तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आपका बच जाएगा 1 इंटू में। हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका 2 1 0 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर ही तो हमको 1 चाहिए। तो इसको पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसको मॉड निकालेंगे। जब इसको हम लोग मॉड निकालेंगे, चेक करेंगे, तो मॉड निकालेंगे तो 2 से 4 में 2 में 2 से गुना करेंगे 4 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। तो मॉड ए का मान 0 आ गया। तो मॉड ए का मान 0 आ गया। इससे पहले हम लोग वीडियो में बता चुके हैं कि मॉड ए का मान 0 आ गया, तो इस हालत में ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस हालत में एक ए इनवर्स का मान नहीं निकलता है, मतलब ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन, जब मॉड का मान 0 आ गया, तो इस हालत में ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इस हालत में इसको नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। जब मॉड ए बराबर 0, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स का मान अगर 0 नहीं आया, यदि मॉड ए का मान 0 नहीं आया, तो इसमें ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब इस हालत में अगर मॉड ए का मान 0 नहीं आया, तो इस हालत में जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स निकलता है, याद रखिएगा। ए इनवर्स का मॉड अगर मॉड ए का मान 0 नहीं आया, तभी हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब 14 नंबर आपका सवाल देखते हैं। 14 नंबर आपका सवाल दिया गया है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसको लेट मान लिए कि लेट ए इक्वल टू इतना। तो वी नो डेट आई इक्वल टू ए इनवर्स ए एंड आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। तो ए जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इसको लिख लिए हम लोग, बराबर ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो आइडेंटिटी है ये भी आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो लिख दिए 1 0 0 0 जो होता है इंटू में ए। अब इसको हम लोग किसी प्रकार से इसको इस प्रकार के फोटो में चेंज करेंगे, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर ऐसा फोटो अगर इसके जगह पर हम लोग आई बना दिए, ए है तो ए इनवर्स आपका निकल जाएगा। इसको आई बना देंगे, ए है तो जो बचेगा वो ए इनवर्स बचेगा। तो देखिए किसी प्रकार से आपको ए इनवर्स बनाना है, किसी प्रकार का ऑपरेशन लगा के
ऑपरेशन लगा के इन्फर्स बना सकते हैं। इसको आपको 1 चाहिए, इसको हम लोग को 1 बनाना है, 1 बनाना है। और R1 में 2 से डिवाइड कर देते कोई दिक्कत, इसको 1 बनाना है हम लोग को, तो केवल R1 में चेंज होगा। तो R1 2/2 तो आपका 1 माइनस 3/2, इसमें हो जाएगा 3/2। R2 में कोई चेंज नहीं, तो 2 2 3 3 -2 और 2। R1 में चेंज किए तो 1/2, 0 में कीजिए तो 0 होगा, ये 0 हो गया तो 0 1 0 और 0 0 1 इनटू में। अब देखिए इसको हम लोग 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अगर इसमें हम लोग 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन, R2 को चेंज किए, तो R2 को चेंज किए -2R1, 2R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 लिख लेते हैं 1 -3/2 के -3/2, ये आपका 3/2 है तो 3/2। R2 को हम लोग चेंज किए हैं, तो R2, इसको देखिएगा R2 आपका 2 है -2R1, तो R1 आपका 1 था, 2 - 2 तो आपका 0। इसमें देखिए R2 आपका 2 है, R2 आपका 2 -2R1, तो R1 आपका -3/2 तो -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 तो आपका 5 हो गया, 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए R2 आपका 3 है -2, R1 आपका 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 - 3 तो आपका 0 हो गया। तो R3 में कोई चेंज नहीं, तो 3 - 2 और 2। 1/2 0 0। R2 में चेंज किए हैं, तो R2 में हम लोग चेंज किए तो R2 आपका 0 है, R2 आपका 0 है -2, R1 कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 0 - 1 तो -1 आपका, ये आपका 1 बचेगा, ये आपका 0 नीचे वाला बच जाएगा 0 0 1 ए। अब देखिए इसको हम लोगों को 0 बनाना है। अगर R1 में 3 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, और R1 में 3 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑपरेशन R3 में लगा, तो R3 -3R1, R3 -3R1, तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं, इसको लिख लेते हैं 1 -3/2 3/2 0 5 0। R3 -3R1, तो R3 आपका 3 है, R3 आपका 3 है -3, R1 आपका 1 है, तो 3 - 3 तो 0। अब देखिए -2 और -3R1, R1 आपका कितना -3/2, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 3 में 3 से गुना कीजिए 9/2, 1 नीचे, एलसीएम लीजिएगा 2 -4 + 9 तो आपका 5/2 5/2 आपका हो गया। अब देखिए R3 आपका 2 है और -3R1, तो R1 आपका 3/2 है, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब 4 - 9 तब 4 - 9 तो माइनस में 5/2, तो इसको लिख लिया माइनस में 5/2। हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है। R1 आपको लिख लेते हैं 1/2 0 0 -1 और 1 0। R3 में चेंज किए हैं तो देखिए R3 आपका कितना है, R3 आपका 0 है और -3R1, R1 में आपका 1/2 तो -3/2 -3/2 आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 इंटू में A। अब देखिए इसको हम लोगों को 0 बनाना है, 0 नहीं 1 बनाना है, इस प्रकार में 1 बनाना है। और R2 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत, R2 को चेंज करेंगे, R2 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, R2 को चेंज करेंगे तो R1 R3 में कोई चेंज नहीं, R1 आपका 1 -3/2 3/2, 0 में 2 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 5/2 और -5/2। R1 में कोई चेंज नहीं तो 1/2
जीरो जीरो, -1/2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो -1/5। उसके बाद होगा आपका 1/5, 1/5 और उसके बाद 0। R3 में कोई चेंज नहीं, 3/2, 0 और 1, N2 में आपका A चलेगा। अब देखिए आपको 0 बनाना है, अब ऑपरेशन हम लगा देते हैं R1 प्लस 3/2 R2। मालूम चलेगा क्यों लगा, पर इसको सॉल्व करते हैं। R1 में ऑपरेशन लगाए R1 प्लस 3/2 R2, तो R1 में चेंज करें तो 1 के 1 और प्लस में 3/2 R1 R2 आपका कितना है, R2 आपका 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, 1। अंत में -3/2, एक मिनट, R1 आपका R1 है आपका -3/2 आप प्लस में 3/2 R2 आपका 1 है, तो -3/2 अब प्लस में 3/2 तो कितना है, कट के आपका 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं। और 3/2 है, इसमें कीजिएगा तो 3/2 बचेगा। अब R2 में कोई चेंज नहीं तो R2 लिख देते हैं 0 1 0, इसको लिख देते हैं 0 5/2 अब 5/2 माइनस में 5/2। R1 में चेंज किए, इसको भी चेंज करना होगा। R1 देखिए R1 आपका 1/2 अब प्लस में 3/2 R2 आपका कितना है -1/5, तो 1/2 अब प्लस माइनस 3/10, 3/10 आ गया, एलसीएम लीजिएगा तो 10, तो 5 - 3 तो 2/10, तो कट जाएगा तो 1/5, तो इसको लिख देते हैं 1/5। अब देखिए R1 आपका 0 प्लस में 3/2 R2 आपका 1/5, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, 5 में 2 से कीजिएगा तो 10, तो 3/10, तो इसको भी लिख देते हैं 3/10, आपका ये 0 हो जाएगा, इसको 3 अच्छे से लिख देते हैं -1/5 1/5 0 -3/2 और 0 और 1 इंटू में A। अब देखिए अब इसको हम लोगों को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसमें ऑपरेशन हम लोग लगा देते हैं। इसमें अगर R3 में अगर देखिए जोड़ में 5/2, अगर माइनस में 5/2 मिल जाएगा तो इसको 0 हो जाएगा, तो R3 है, इसमें अगर 5/2 से गुना करके घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 5/2 R2, R3 को में हम लोग ऑपरेशन लगाए तो -5/2 R2, तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 आपका हो जाएगा 1 0 3/2 0 1 0। इसमें कीजिएगा R3 माइनस R3 तो आपका 0 है तो 0 हो जाएगा। अब 5/2 R3 आपका 5/2 और माइनस 5/2 इंटू में R2 तो 1, तो वही हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2 तो 0। अब देखिए -5/2 R2 में 0 है तो 0, तो -5/2 के -5/2 ही रहेगा, इक्वल टू R1 में कोई चेंज नहीं तो 1/5 3/10 0 -1/5 उसके बाद 1/5 उसके बाद 0। अब इसमें चेंज करेंगे R3 में, तो R3 आपका -3/2 -5/2 इंटू में R2, तो R2 में -1/5 तो -3/2 और माइनस प्लस, अब 5 से 5 कट जाएगा तो आपका बचेगा 1/2, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 और माइनस में 3 प्लस में 2 तो माइनस में 1/2। फिर से इसको देखते हैं। R2 में आपका है 3/2 -3/2 माइनस 5/2 इंटू R1 में -1/5 तो -3/2 और माइनस प्लस आपका 5 से 5 कट जाएगा तो 1/2 तो -3 और प्लस में 1 और बटे में 2 तो -2/2 तो कट जाएगा तो -1, तो आपको लिख देते हैं -1 आ गया।
अब इसको देखिए R3, अब इसको चेंज करेंगे तो 0, R3 आपका 0 है, 0 अब माइनस 5/2, R2 आपका कितना है 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस 1/2, तो माइनस 1/2, इसमें 1 तो ये आपका 1 रहेगा। अब देखिए इसको हम लोगों को, इसको हमको बनाना है 1, इसको बनाना है 1। अगर R3 को चेंज करते, R3 में हम लोग को चेंज किया, अगर इसमें -2/5 से गुना कर दे कोई दिक्कत, तो इसको 0 बनाना था -5/2, तो 2/5 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो देखिए R3 में चेंज, तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं, तो R1 आपका 1 0, 3/2, 0 1 0 और 0 0 है, तो R2 0 0। अब -5/2 में गुना कर दें हम लोग 2/5 से, -2/5 से, तो 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 आपका 1/5, 3/10 आपका 0, -1/5, 1/5 आपका 0। R3 में -2/5 से गुना किया, -1 गुने -2/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/5, तो 2/5, इसमें -1/2 गुने -2/5, तो 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, मतलब 1/5, तो 1/5। R3 आपका 1, R3 1 गुने R3 आपका 1 और -2/5, तो -2/5 हो जाएगा, -2/5 इंटू में A। अब देखिए हम लोग केवल बच गए इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो अगर इसमें 3/2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें 3/2 से गुना करके ये प्लस में तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R1 चेंज, R1 में चेंज कैसे करेंगे, तो R1 माइनस 3/2 R3, 3/2 R3, तो आप R1 में कोई चेंज नहीं, R1 में चेंज करना है, ठीक। तो R1 आपका कितना है, R1 आपका 1 है, अब माइनस 3/2, R3 आपका 0 है तो 1 ही रहेगा, 1 ये आपका 0 रहेगा। अब देखिए 3/2 अब माइनस ये वाला 3/2, R3 आपका कितना है, R3 आपका 1 है, R3 आपका 1 है, तो प्लस माइनस 3/2 और माइनस 3/2, तो प्लस माइनस में कट जाएगा तो 0 0, अब इसमें कोई चेंज नहीं। इसको इसी प्रकार इसको भी चेंज करना होगा हम लोग को, 1/5 माइनस 3/2, R3 आपका 2/5, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/5 माइनस 3/5, मतलब -2/5, -2/5, इसको लिख 0 आएगा, इसके बाद 3/5, उसके बाद -1/5, R2 में कोई चेंज नहीं है, तो 1/5 0, उसका 2/5, उसका 1/5, उसका -2/5 इंटू में A। तो देखिए हम लोग आ गया, इसको I आ गया, यहाँ पर A आ गया, तो ये आपका जो बचा A इन्वर्स लिख देंगे हम लोग लास्ट में। सो A इन्वर्स इक्वल टू -2/5 0, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ये आपका आंसर हो गया। या आप केवल इसको I ला देना है, यहाँ पर A है, तो जो आपका बचेगा A इन्वर्स बचेगा। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में आपका सवाल दिया गया है, 16 नंबर आपका सवाल दिया गया है। अगर इसको लेट हम लोग मान लिए इतना लेट, तो वी नो डेट I इक्वल टू A इन्वर्स A एंड A इक्वल टू I इंटू A। तो जो A आपका जो मैट्रिक्स, इसको लिख लेते हैं 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। I आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर किया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। केवल आपको ऑपरेशन बता देते, इसमें -3, इसमें तो +3 करके कर देंगे तो हो जाएगा। तो R2 में चेंज, तो R2 + 3 R1, तो R2 में चेंज, तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 1 3 -2, R2 में चेंज करेंगे तो -3 और प्लस में 3, R1 में आपका 1 है, तो -3 + 3 0, आपका हो जाएगा। R2 आपका 0 है,
आप प्लस में 3 इंटू 3 तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद -5 आप प्लस 3 R1 आपका -2 तो -5 और -6 तो -11 250। इसमें आपका आ जाएगा 100, उसका 310 R2 का अपना चेंज करके देख लीजिएगा, उसका 001 इंटू में A। अब इसमें देखिए इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है R3 को, तो R3 में हम लोग इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे तो हो जाएगा। तो इसमें 2 इंटू R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 3 -2 0 9 -11 तो आपको 0 हो जाएगा, 0 और -1 आपका हो जाएगा -4 100 310 और 0 -2 R1 तो -2 0 और 1 इंटू में A। अब इसको हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, हम लोग 100 0 10 001 ऐसा फोटो इसको बना देना है। तो इसमें अगर 9 से इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो R2 में हम लोग चेंज करेंगे, R2 में 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 3 -2 0 1 -11/9 -11/9 0 -1 आपका -4 आएगा, प्लस में 4 आएगा। देखिए R3 आपका 0 था, -2 और इस भी -2 था, तो 0 -+4 आपका हो जाएगा 4/4 केवल बचेगा। R3 में कोई चेंज नहीं। 1 0 0 3/9 तो 1/3 बचेगा आपका, तो 1/9 उसके बाद 0 उसका -2 0 1 इंटू में A। उसके बाद देखिए इसको हमको 0 बनाना है और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो R3 को चेंज करेंगे, तो R3 प्लस में R2 इसमें एगो प्लस में एगो माइनस में तो करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 3 -2 0 1 -11/9 इसको 0 हो जाएगा और -1 में 0 हो गया। अब 4 -11/9 तो एलसीएम ले जाए तो -36 -11/9 11/9 घटाइएगा तो आपका 25/9 आएगा, 25/9 100 0 1/3 1/9 आपका 0 आपका आ जाएगा -2 आप प्लस में 1/3 तो -6 + 1 -5/3 -5/3 1/9 आपका अंत में 1 A। अब R1 को चेंज करते हैं, R1 को चेंज करेंगे, R1 -3 R2 पहले देख लेते हैं क्या आता है। R1 में चेंज था, R1 आपका हो गया 1 3 R2 तो 1 आएगा। अब R2 तो 3 R1 आपका 3 -3 R2 में आपका 1 है तो आपका ये भी आपका 0 हो गया। अब -2 और -3 R2 आपका -11/9 तो -2 और माइनस प्लस 11 33/9 तो 1 -18 प्लस में 33 और नीचे 9 घटा के कितना आएगा, घटा लेते हैं हम लोग 33 में से 5 8 33 18 33 और 18 5 2 में से गया 15/9 15/9 तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में 3 बार में तो आपका बचेगा 5/3 0 1 -11/9 0 0 25/9। इसको हम लोग करेंगे तो 0 आ जाएगा 0 उसका आएगा -1/3 उसका 0 इसमें कोई चेंज नहीं 1/9 0 -5/3 1/9 उसके बाद 1 इंटू में A। अब देखिए इसको 0 इसको 1 बनाना है, इसको 1 बना रहा है तो 25/9 है 25/9 है। अगर 9/25 से कर देंगे तो कट के 1 आ जाएगा
तो इसमें करेंगे R3 R3 में हम लोग गुना कर देंगे 9/25 से, 9/25 R3 में चेंज, R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 5/3 0 1 माइनस 11/9 तो 0 0 तो 25/9 इंटू 9 गुने 25 तो आपका 1 आ गया। 0 माइनस 1/3 0 1/3 1/9 उसके बाद 0 अब माइनस 5/3 में भाग लगाना है 9/25 से, तो 5 बार में आई से 3 बार में, तो -3/5 अंत में आएगा आपका 1/25 उसके बाद 9/25 इंटू में A। अब देखिए इसको हमको 0 बनाना है, इसको हमको 0 बनाना है। इसको हमको 0 बनाना है। अगर इसमें प्लस में 11/9 है, इसमें अगर 11/9 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा। तो R2 को चेंज करेंगे R2 में, तो ये माइनस में, तो इसको प्लस में लिखना होगा, तो 11/9 R3। R1 में कोई चेंज नहीं था, R1 आपका 1 0 5/3 R2 में चेंज, तो आपका 0 1 माइनस 11/9 11/9 प्लस है तो प्लस 11/9 और देखिए इंटू में R3 1, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका 0 हो गया और 0 0 1 इक्वल टू 0 माइनस 1/3 0। इसमें चेंज करेंगे तो आपका आएगा -2/5, आपको करके देख लेना है, -2/5 4/25 वो 11/25 आपका, इसमें कोई चेंज नहीं, 1/25 और 9/25 इंटू में A। अब देखिए केवल इसको हम लोग को चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे, इसमें प्लस में 5/3 है, इसमें अगर 5/3 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा। तो R1 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है घटा के R3 में 5/3 से गुना करके, तो इसमें 1 है तो 1 रहेगा 0, अब 5/3 और माइनस 5/3 R1 R3 आपका कितना है 1 है, तो आपको वही होगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 0 0 1 केवल दिमाग का खेल है, दिमाग लगाइए और आंसर अपने आप आ जाएगा। R1 माइनस 5/3 R2 एक को आपको दिखा देते हैं, तो R1 आपका 0 माइनस 5/3 R3 आपका कितना -3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कर देता, माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस में आपका 1 आएगा, उसका -2/5 आएगा और उसका -3/5 आपको करके देख लेना, -2/5 4/25 उसका 11/25 उसका -3/5 R2 में R3 में कोई चेंज नहीं, 1/25 9/25 इंटू में A। तो देखिए ये वाला हमको लाना था, आई इसको बना दिए 1 0 0 0 1 0 0 0 ना, आई इसको बना दिए, A है I इक्वल टू A इनवर्स A, आपका A है I है तो जो बचा A इनवर्स, तो सो A इनवर्स इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 9/25 आपका आंसर हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया, लेट मान लिए A इक्वल टू इतना, तो वी नो डेट I इक्वल टू A इनवर्स A एंड A इक्वल टू I इंटू A। तो A आपका जो दिया गया इसको लिख लेते हैं, जो गिवन है 150 011 -1 0 3 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू में आपका A चलेगा A चलेगा। इसको किसी प्रकार हमको बनाना है, हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा फोटो यहाँ पर ही लाना है, तो इसको लाते हैं हम लोग। और R1 इसको 1 लाना है, अगर R1 में चेंज कर देते हैं, R1 में 2 से डिवाइड करके तो 1 आ जाएगा, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 -1/2 हो जाएगा, 5 1 0 0 1 3 आपका 1/2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 0
0 1 0 0 0 1 इंटू में आपका ए चलेगा। R2 में चेंज करेंगे, आपको यहाँ 0 बनाना है, ये वाला फोटो याद रखिएगा, ऐसा बनाना है, इसको 0 बनाना है। और इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज -5 R1, मतलब R1 में 5 से गुना करके, R2 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 -1/2। R2 में चेंज होता है 5 -5 इंटू R1 में आपका 1 है, तो आपका 5 -5 तो आपका 0, तो 1 आपका 1 बचेगा, 0 -5 इंटू R1, तो R1 आपका -1/2, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5/2, तो आपका 5/2। R3 में कोई चेंज नहीं, तो 0 1 3 1/2 0 0। R2 में तो R2 आपका 0 -5 R1 आपका 1/2, तो -5/2 आपका 1 बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 0 1 इंटू में आपका ये बच गया। उसका R3 को हम लोग चेंज करते हैं, R3 को चेंज करेंगे, R3 टू R3 में। इसको पहले देख लेते हैं, पहले इसको बनाएंगे तब देखिएगा, नहीं रुकिए। अगर 1 है इसमें प्लस में 1 है, इसमें अगर माइनस कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो R3 को चेंज करते, तो R3 -2 R2, कोई दिक्कत। R3 में अगर 2 से गुना करके कर देंगे तो 0 आ जाएगा। कहाँ हम चले गए, 1 मिनट, ठीक है। R3 इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 -1/2 0 1 5/2, तो R3 -2 R1, तो R3 आपका कितना है 0, तो आपका 0 रहेगा। R3 आपका 1 -2 इंटू R2 आपका 1, तो 1 -2, तो माइनस में आपका 1 आएगा, 0 बनाना है। R3 -R2, R3 -R2 कीजिए, R3 -R2, इसको 0 ना करना है, तो R3 में से R2 घटाएंगे तो 1 - 1, तो आपका 0। अब 3 अब -5/2, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, -5/2 तब -1/2, तो 1/2 1/2 0 0। R2 में कोई चेंज नहीं, तो 5/2 1 0, तो R3 -R2, तो R3 -R2, तो R3 आपका 0 है, माइनस R2 आपका -5/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5/2, प्लस में 5/2। अब 0 0 R3 आपका 0, R2 माइनस में 1, तो -1 आपका 1 इंटू में ए चलेगा, अब देखिए R3 में हम लोग चेंज करते हैं, R3 में हम लोग चेंज करते हैं, R3 -2 R3 में चेंज, R3 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए 1/2 है, 1/2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, कट जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 -1/2 0 1 5/2, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 0, इसमें कीजिएगा 0, और R3 में 2 से गुना तो 1/2 है, इंटू में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0। अब देखिए 2 में गुना करना है 5/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 5 बचेगा। अब माइनस R3 में 2 से गुना, तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, इसमें करेंगे तो 2 आएगा, इंटू में ए। अब R1 में चेंज करते हैं, अब देखिए प्लस, इसको 0 बनाना है, प्लस माइनस में 1/2, अगर इसमें 1/2 से गुना करके ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, कहीं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो R1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं 1/2 R3 करके, मतलब R3 में 1/2 से गुना करके, तो R1 में चेंज। देखिए R1 में आपका 1 है, अब प्लस में 1/2 R3 आपका 0 है, तो इसमें गुना होकर 0 हो जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, तो 1 इसमें आपका 0 बचेगा। अब आपका R1 में आपका -1/2 अब प्लस 1/2, R3 आपका कितना है 1 है, तो माइनस में 1/2 प्लस में 1/2, तो कट के आपका 0 हो जाएगा,
तो 0, जो बचेगा लिख दीजिए 0 1, 5/2, 0 0 1, आपका आएगा R1 आपका 1/2, आप प्लस में 1/2, R3 कितना है 5, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 + 5 तो 6/2, तो कट के आपका 3 आएगा, तो 3 हो गया, और -1 और 1 आएगा, आपको करके देख लेना, -5/2 और 1 0 5 -2 और 2 and 2 में ए चलेगा। अब देखिए हम लोग को फोटो आ गया, फोटो हम लोग को ऐसा लाना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा फोटो हम लोग को बनाना है। तो 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 0 0 1, केवल इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, R2 को 0 बनाना है। तो अगर इसमें 5/2 से गुना करके इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 में घटाएंगे R3 में से, R3 में 5/2 से गुना करके R2 में चेंज, तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 में कोई चेंज नहीं, तो लिख लेंगे 1 0 0 और 0 1 5/2, R2 में नहीं चेंज करना है, 0 होगा। देखिए R2 आपका 0 और माइनस में 5/2, R3 आपका 0 है तो 0 हो गया, R2 आपका 1 है, इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1 - 0 तो 1, आपका 5/2, R2 आपका 5/2 और माइनस 5/2, R3 आपका कितना 1 है, तो प्लस माइनस ये भी आपका 0 हो गया, R3 में कोई चेंज नहीं, आपका 3 -1 और 1 आपका ये आएगा -15, 6 - 5 आपको करके देख लेना है, 5 - 2 और 2 इंटू में ए, तो हम लोग आई इसको ला दिए, तो हम लोग जानते हैं कि आई = ए इनवर्स ए होता है, तो ए हम लोग क्या है, आई हम लोग इसको ला दिए, तो जो बचा ए इनवर्स, तो सो ए इनवर्स = 3 - 1 1 - 15 6 - 5 5 - 2 2, आपका आंसर हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपका है, लास्ट सवाल है आपका कि मैट्रिक्स ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, अवयव जो है मैट्रिक्स ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ऑप्शन आपका दिया गया ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आइडेंटिटी, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आपका क्या दिया है कि ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब कि ए का ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स और बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स और बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं वी नो कि ए इनवर्स = आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स = आई, तो ए देखिए इसको देखिए, ए इंटू ए इनवर्स आपका आई होता है, आई, तो बी इंटू बी इनवर्स भी आपका आई होगा, सी इंटू सी इनवर्स भी आपका आई होगा, कुछ भी ले लीजिए, डी इंटू डी इनवर्स आपका आई होगा, तो अगर बी इंटू बी इनवर्स भी आपका आई होगा, ए इंटू ए इनवर्स आई, बी इंटू बी इनवर्स बराबर आई होता है, ये आपको मान लिए, वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर आई होता है, इतना बराबर आई होता है। तो आपका सवाल में दिया है कि ए इनवर्स एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब ए का जो ए का इन्वर्स है, जो ए का इन्वर्स है वो आपका बी है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है, ए का इन्वर्स बी दिया गया है और बी का इन्वर्स ए आपका दिया गया है। देखिए ए तथा बी एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम है या इन्वर्स है, मतलब ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए है। तो हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, बी इंटू बी इन्वर्स बराबर आई होता है। तो देखिए ए इन्वर्स बराबर बी, तो ए इन्वर्स की जगह हम बी तो लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर आई, ए बी बराबर आई। इसमें देखिए बी इंटू बी इन्वर्स बराबर आई, तो बी इन्वर्स बराबर ए दिया गया, तो बी ए बराबर आई आ गया। तो ए बी बराबर आई है,
बी ए बराबर आई है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी बराबर है बी के और दोनों बराबर है आई के। ए बी बराबर आई है और बी ए बराबर आई है। अगर एक 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, एक 2 के बराबर है 2 3 के बराबर, तो एक भी एक 3 के बराबर होगा, जानते हैं हम लोग। तो ए बी बराबर आई है, बी ए बराबर आई है, तो ये दोनों आई के बराबर है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ऑप्शन हमारा आपका डी हो गया, डी आपका ऑप्शन हो गया आंसर। तो आज के वीडियो कल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।